नमस्कार सभी को। आज 12 तारीख है और यहाँ पे जेडीएस की कुछ मेंबर जो हैं और बीपीएम जो हैं जेडीएस के जो भी मेंबर हैं आज हड़ताल पे हैं और हम यहाँ कुछ सवाल जवाब पूछेंगे कि हड़ताल किस लिए है, क्या मांगे हैं इनकी। और हमारे बीच मंडलीय सचिव जो हम आजमगढ़ मंडल में अभी फ़िलहाल हैं और यहाँ पे आजमगढ़ मंडल में जो मंडलीय सचिव हैं श्री रामचेत यादव और कोषाध्यक्ष श्री अनुराग लाल श्रीवास्तव, ठीक है, ये भी यहाँ मौजूद हैं और हमसे आज सवाल जवाब करेंगे और देखते हैं जेडीएस में स्ट्राइक में क्या क्या आज हो रहा है। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जेडीएस यूनियन जिंदाबाद जेडीएस यूनियन जिंदाबाद जेडीएस यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब बढ़ मिले चलिए हम बारी बारी से कुछ लोग से यहाँ पूछेंगे जो अध्यक्ष साहब हैं और कोषाध्यक्ष साहब हैं, मंडलीय सचिव हैं, इनसे हम बारी बारी से पूछेंगे इनकी क्या मांगे हैं और इसको जानने की कोशिश करेंगे आज स्ट्राइक किस लिए। तो आइए हम चलते हैं अपने मंडलीय सचिव के पास श्री रामचेत यादव। तो आप हमें ये बताइए कि आज का स्ट्राइक किस लिए है और क्या क्या मांगे हैं, क्यों हम लोग यहाँ बैठे हैं। मैं प्रखंडी सचिव रामचेत यादव, आजमगढ़ मंडल आजमगढ़। ये हम लोगों की मांग जो है बहुत पहले से लंबित पड़ी हुई है। हमारी मांग है 8 घंटे का काम, पेंशन सहित सभी सरकारी लाभ। दूसरी मांग है कि कमलेश चंद्र कमेटी की सभी सिफारिश को लागू किया जाए। जो कर्नल कमलेश चंद्र की कमेटी ने हम लोगों के प्रति अपनी रिपोर्ट दिया था, उसमें से काट पीट करके लागू मनमाने ढंग से किया गया है, तो वो उनकी सिफारिश को लागू करना, जैसे 12, 24, 36 का प्रमोशन और ग्रेच्युटी 5 लाख की थी, जबकि 5 से काट कर स्थिर कर दिया, मुझे 5 लाख चाहिए ग्रेच्युटी। और फिर जो है तीसरी मांग है ग्रामीण डाक सेवक की SDBS ने सेवा निर्वहन लाभ से बढ़ाकर 10 करें और ग्रामीण डाक सेवकों को पेंशन प्रदान करें। चौथा है ग्रामीण डाक सेवक को सभी प्रकार का प्रोत्साहन योजना समाप्त करके, जैसे IPPP, RPLI, भवत योजना, मनरेगा भुगतान बंद कर हमारे कार्यभार में उसको जोड़ा जाए। व्यावसायिक लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों को उनके स्वयं को मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का पालन करने के लिए बिना उनके इच्छा एवं जानकारी के विरुद्ध स्वयं के मोबाइल उपकरणों का उत्पीड़न को रोका जाए। जो हमारे साथ जो है जबरदस्ती या मानसिक, आर्थिक, शारीरिक शोषण किया जा रहा है, उसको रोका जाए। अच्छा सचिव जी, इसमें मैं एक थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ। जो आप कह रहे हैं IPP में काम करने पे हमको इंसेंटिव आ रहा है, उसको रोका जाए, तो इसमें तो अच्छे इंसेंटिव भी आ रही है, सब कुछ सही हो रहा है, आज पिलाई का कमीशन भी आ रहा है, तो इसमें हमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर वह हमारा 8 घंटा मान लेते हैं, हमारे वर्कलोड में आएगा तो मेरा स्वतः 8 घंटा हो जाएगा, तो हमको अधिक लाभ होगा। इंसेंटिव कमीशन के रूप में दे करके हमको मुफ्त बनाया जा रहा है। काम करेंगे हम 8 घंटा, तनख्वाह लेंगे 5 घंटे का। तो सचिव जी का ये कहना है कि जो इंसेंटिव हमें मिल रहा है हमारे वर्कलोड में RPLI में जोड़ा जा रहा है, RPLI में जो है और PLI में है, उसको हमारे वर्कलोड में करके और उसको या तो 8 घंटे की ड्यूटी कर दी जाए, ठीक है, या तो वर्कलोड में काउंट करके और जो सैलरी हमारा हो रहा हो उस समय उस हिसाब से और जेडीएस यूनियन में सब में समान रूप से दिया जाए। तो इसमें और भी मांगे सचिव जी बताएंगे। और सामान्य कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू कर 5 घंटे का TRC सभी भेदभाव को समाप्त कर नियमित कर्मचारी के समान वार्षिक वेतन वृद्धि सुनिश्चित करें। समान काम का समान वेतन। शाखा डाकघरों का कार्य बढ़ाने के लिए सभी डाकघरों को लैपटॉप, प्रिंटर और ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रदान करें। साथियों, इन्हीं मांगों को लेकर लगातार हम सभी धरना
प्रदर्शन भूख हड़ताल करते आ रहे हैं। हमारी समस्याओं पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम सभी अपनी जायज़ मांगों को लेकर हमें दिनांक 12/12/23 को पूर्ण रूप से कार्य बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल करना अत्यंत जरूरी है। हमें अपने एकजुटता की शक्ति को प्रदर्शित करना है। हमें पूर्ण विश्वास है आप सभी इस हड़ताल में शामिल होकर डाक विभाग को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे सचिव जी ने एक कमलेश चंद्र कमेटी का यहाँ जिक्र किया हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसमें देख के बोला जाए, मैं देख के उसमें जो है कर्नल कमलेश चंद्र की रिपोर्ट जो थी पहले जो है हम लोगों ने जो है यूनियन ने इसका विरोध किया कि विभागीय रिटायर अधिकारी नहीं होना चाहिए, रिटायर जज हो। लेकिन ये हमारे CPM जी संभवतः 34 से रिटायर हुए हैं चंद्रा साहब, तो ये कमेटी के चेयरमैन बने। इन्होंने जो है GDS के बारे में सारी जानकारी रख करके इन्होंने अपना जजमेंट दिया, जिसको विभाग के हाईकमान ने अपने मर्जी से 5 लाख का 3 लाख कर दिया। छुट्टी उट्टी जो है हम लोगों की 180 दिन की इस रिपोर्ट में मैंने बहुत सारी सुविधा थी GDS के लिए, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए मनमाने ढंग से इन्होंने लागू किया। अच्छा, सचिव जी से एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे यहाँ पे कि जो ये TRCA लेवल हमारा बताया गया है कि BPM और GDS के लिए जो GDS यूनियन के लागू होता है, TRCA आखिर है क्या और ये किस तरह से GDS को प्रताड़ित करने के लिए रखा गया है, तो इसमें सचिव जी कुछ हमें बताएं। TRCA क्या चीज़ है? जैसे 5 घंटे का जो हमें वेतन मिल रहा है वो हमारे कर्म के उस पर है या फिर कैसे घंटे के हिसाब से होता है? या घंटे के हिसाब TRCA का मतलब ये होता है जैसे जो डिपार्टमेंटल है तो उसको बेसिक कहते हैं, हमको 5 घंटा 4 घंटे का ये TRCA नाम रख करके मुझे दिया जाता है। कुल मिला के यहाँ GDS यूनियन में सरकार के द्वारा जो अभी इस समय जो नियम कानून है और जिस हिसाब से चल रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि GDS को प्रताड़ित करने का काम हो रहा है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसमें जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं श्री अनुराग लाल श्रीवास्तव जी, इनके यहाँ भी चलते हैं, इनके पास चलते हैं और इनसे जानना चाहते हैं कि मांगे क्या क्या हैं और किस लिए आज हड़ताल में हैं। थोड़ा कुछ इनसे भी जानकारी लेते हैं। थोड़ा ताली बजा दें आप लोग, ताली थोड़ा बजा दें। सबसे पहले तो कोषाध्यक्ष जी को मैं नमस्ते कहता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और तो शिवान जी हमें ये बताइए कि आज हड़ताल पे क्यों आप लोग बैठे हैं और मांगे क्या क्या हैं और किस हिसाब से आप सोचते हैं? GDS की मांगे जो है 8-7 हैं। सुरेश नमस्कार। हम लोगों के 7 मांगे हैं इस समय तत्काल में। जैसे हम लोगों को 8 घंटे की ड्यूटी दिया जाए और उसके साथ पेंशन दिया जाए। दूसरा कमलेश चंद्र जो लागू हुई थी 7वां वेतन आयोग में, उसको आवश्यकता हमारे प्रति जो है भेदभाव किया गया वह लागू नहीं किया गया है, उसको लागू किया जाए। जैसे 12-24-26 में प्रमोशन का मामला है। दूसरा जो है ग्रेजुटी है, 180 दिन की छुट्टी को हम लोग ग्रेजुटी में बढ़ा करके देने के लिए है। नकदी भुगतान होता है हर डिपार्टमेंट का, हम लोगों का नहीं होता, यह भेदभाव है। फिर जो है हम इसमें कोषाध्यक्ष समझ चाहूँगा मैं, इसमें 12-36 ये 12-24-36 का जो जिक्र किया गया है, आखिर ये है क्या चीज़ है? ये जैसे डिपार्टमेंट में विभागीय लोग 10, 16, 26, 16 और 30 पर इन लोगों का जो है प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट बढ़ जाता है, इन लोगों का वेतन बढ़ा दिया जाता है। उस तरह से हम लोग भी जब सीनियर हो जाते हैं तो 12 साल के हो गए तो हम लोगों का भी सिफारिश ये हुआ कि इनको 2 इंक्रीमेंट दे दिया जाए, 24 पर 4 इंक्रीमेंट दे दिया जाए, 36 पर 4, 24 पर 2 इंक्रीमेंट, 36 पर 4 इंक्रीमेंट दे करके इन लोगों को प्रमोशन किया जाए, ताकि जो आज भर्ती हो रहे हैं बच्चे और जो 20 साल पुराने हो गए उनको समान वेतन न रहे, दोनों में अंतर हो, सीनियर जूनियर का पता चले कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। यहाँ जो है सभी लोग एक ही समान पाते हैं, सबका TRCA 10,000, 12,000, 14,000 इससे ज़्यादा किसी का नहीं है। इसलिए हम यहाँ सुनते आए हैं कि GDS जो है वो डाक विभाग की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अगर GDS न हो तो हमें नहीं लगता है कि डाक विभाग में अच्छे से काम हो पाए। तो आज हमें स्ट्राइक करने की ज़रूरत पड़ रही है। हम ये जानना चाहेंगे स्ट्राइक क्यों कर रहा है GDS और इसके पीछे कारण क्या है करनी पड़े हमें स्ट्राइक। अध्यक्ष साहब ने बताया अभी कि हमें जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं डाकखाने में, जो पहले से कर्मचारी हैं,
जो अच्छे लेवल पे हैं उनका जो बाकी सब जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं वो हमें नहीं मिल पा रही हैं, जेडीएस यूनियन को नहीं मिल पा रही हैं, बल्कि काम हम समान रूप से कर रहे हैं, उनकी तरह ही काम हो रहा है, वर्कलोड भी हमारा उनसे ज़्यादा ही है कहीं ना कहीं। तो हम इनसे ये जानना चाह रहे हैं कि तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे इसका सर्विस दुबे जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं और ज़रूरत क्यों पड़ रही है स्ट्राइक करने की। हाँ, देखिए सरकार के कर्मचारी हैं, लेकिन हम लोग की कितना बार हम लोग हड़ताल किए लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हुआ। 10-10 दिन 12-12 दिन 14-14 दिन हो गया लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हुआ हम लोग का। और हम लोग का कोई सुविधा नहीं है, न वेतन चपरासी इतना भी हम लोग को वेतन नहीं मिलता है। हम लोग कैसे अपने परिवार को जिलाते खिलाते हैं इस महंगाई में। अब हम लोग कैसे रहते हैं अब हम ही लोग जानते हैं। चलिए सर्विस दुबे जी से और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जेडीएस यूनियन किन किन बातों को विभाग के समक्ष रखना चाहता है और किस तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहता है, इनकी और भी क्या क्या मांगे हैं। तो सर्विस दुबे जी हमें बताइए, इसमें जो आपने पॉइंट लिखा है कि जैसे इसमें इन्होंने लिख रखा है, ये मैनिफेस्टो तैयार किया हुआ है, मैं इनको बताऊँगा लास्ट में इनमें क्या क्या मांगे हैं। फिलहाल मैं इन पे जो मुख्य बिंदु है उस पर थोड़ा फोकस करूँगा और इनको इनसे पूछेंगे कि क्या ये इनकी राय क्या है, कैसे है। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि जैसे हम अभी देख रहे हैं जितने भी हमारे ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस हैं उसमें सुविधाएं नहीं दी गई हैं, बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है। फिर भी सरकार जो विभाग है वो जेडीएस यूनियन के ऊपर, जो जेडीएस कर्मचारी हैं उनके ऊपर प्रेशर बना रहा है कि ये टारगेट पूरा करना है, ये करना है, और सुविधाएं के नाम पे कुछ भी नहीं है। हम आप फॉर्म भी लेने जाते हैं तो वहाँ का कर्मचारी कहता है फॉर्म नहीं है, विड्रॉल फॉर्म खत्म हो गया है, ठीक है, और प्रिंटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, काम कैसे होगा, नेटवर्क नहीं है, काफ़ी सुविधाएं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस पर हम इसमें सर्विस दुबे से कुछ कहेंगे कि उनका अपना राय जी। सर्विस दुबे जी, ऊपर से जो है दबाव पड़ता है कि एक कीजिए, वो कीजिए, ऐसा कीजिए, टारगेट पूरा कीजिए। और एक दिन में 40 खाता खोले। हाँ जी, एक दिन में 40 खाता खोलने के लिए कहते हैं लोग, आरडी खोलने के लिए कहते हैं, सुकन्या वाला खोलने के लिए कहते हैं, और प्रधानमंत्री वाला इसको खोलने सुविधा कुछ नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है, लेकिन ऊपर से केवल दबाव डालते हैं लोग। ये नहीं पूछते हैं कि क्या आपको सुविधा है, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, केवल दबाव डालते हैं काम करने के लिए लोग। की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, केंद्रित करे सरकार उस पर ध्यान दे। और सुविधा के लिए 10 पास पहले करके भर्ती हुए हैं, और इतना जल्दी हम लोग कंप्यूटर नहीं सीख पाएंगे, कंप्यूटर चलाना नहीं सीख पाएंगे, प्रॉब्लम है। ये करिए, वो करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, डांट पड़ती है। ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया। ट्रेनिंग हाँ 1 महीना 2 महीना 3 महीना लोग ट्रेनिंग होती है हर चीज़ का, एक दिन में ट्रेनिंग करा के कहते हैं सब काम करिए। अब हम लोग के ज़माने में पहले मोबाइल नहीं था, अब नया मोबाइल जो हुआ है तो इतना जल्दी हम लोग कंप्यूटर थोड़े ना सीख लेंगे। हम लोग काम करने के केवल दबाव पड़ता है। तो 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है और तनख्वाह कुछ नहीं है। एक चपरासी के बराबर भी तनख्वाह नहीं मिलती है हम लोग को। तो विभाग से आप ये कहना चाह रहे हैं कि विभाग से इनकी यही गुजारिश है कि ट्रेनिंग के नाम पे ज़्यादा दबाव न करे और जैसे टारगेट है और इनको समझोड़िया कहाँ का है और उसको निकाले, ट्रेनिंग समय समय पे करवाएं और प्रेशर ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो हम फिर चलते हैं मंडलीय सचिव रामचेत यादव जी से कुछ और सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है, और जो मांगे हैं इनकी और वो बताएं। और आइए फिर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था जो हम बोला था जी, सचिव जी बताएं। सोशल मीडिया की जो बात है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग पहले अपने ज़माने के पढ़े लिखे हैं, आज जो है तरह तरह के काम और मोबाइल ये सब दिया जा रहा है और मात्र ट्रेनिंग के नाम पर एक दिन में का 1 घंटा ट्रेनिंग करा करके दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं इस टारगेट को आप पूरा कीजिए। ये ऐसा संभव है नहीं। बोले हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है पहले के पढ़े लिखे हैं, ना ही हम लोग कंप्यूटर की ट्रेनिंग किए हैं। अब जो है हम लोगों ने मैनुअली जो है रजिस्टर पर कलम से सारा जोड़ घटाना, काम धाम करना, चाहे डाक का वितरण करना, जो कुछ भी करना हम लोग मैनुअली किए हैं। अब टार्चर किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, ये असंभव है।
इस समय को देखते हुए वह सुविधा उपलब्ध सरकार कराए, तब तो हम काम करेंगे। इसमें मैं कुछ इनका जो मैनिफेस्टो इन्होंने बना रखा है जेडीएस यूनियन की तरफ से आजमगढ़ मंडल, तो मैं इसमें कुछ मांगों को स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे इन्होंने ये पहले पॉइंट में है कि 8 घंटे का काम और पेंशन सभी सरकारी लाभ दिया जाए। इसमें जो हमें जेडीएस यूनियन में हम देखते हैं जेडीएस जो कर्मचारी है वो 4 घंटे 5 घंटे का काम जो है उनको दिखाया जाता है वर्कलोड में, लेकिन ऐसा है नहीं। जेडीएस जो है वो शाम के 6-7 बजे तक फ्री होता है काम करके, उसमें भी उसका काम पूरा नहीं होता है, वो काम टाल के अगले दिन उसको करना पड़ता है, क्योंकि डाक का भी काम देखना है उसको और डाकखाने का सारा काम जो एक पीए करता है। पीए जो होते हैं डाकखाने में वो एक किसी काम को करते हैं, जैसे खाता खोलना हो गया उनका और डाकखाने का जो भी उसमें डाकखाने के अंदर बैठे होते हैं। लेकिन जेडीएस में ऐसा नहीं है, जेडीएस में सारे काम देखना पड़ता है, सारा काम एक ही आदमी संभालता है। नहीं तो कहीं कहीं ब्रांच पोस्ट ऑफिस में हमने देखा है कि एक ही आदमी है वहाँ पे और कहीं कहीं 2 हैं, 2 होते हुए भी काम वहाँ ज़्यादा है। हालाँकि जब एक आदमी है तो एक ही आदमी संभाल रहा है। तीन आदमी का काम कर रहा है। कहीं कहीं एक आदमी एक जैसे ब्रांच पोस्ट ऑफिस में एक ही आदमी लगा हुआ है और वहाँ सारा काम जो उसका है वहाँ 3 आदमी का काम है, 4 आदमी का काम है, तो वहाँ एक ही आदमी काम कर रहा होता है और उसको जो एक्स्ट्रा इसमें विभाग की तरफ से जो वेतन मिल रहा है या जो ऐसे उसको आप कह सकते हैं कि वर्कलोड के हिसाब से उसको थोड़ा सा जो तनख्वाह मिलता है वो ज़्यादा नहीं 1-2 हज़ार होता है, बल्कि वो कर्मचारी अगर लगाते अलग से तो 17-18 हज़ार उनका पेमेंट होता। तो इनका ये पहला पॉइंट में इन्होंने बता रखा है कि 8 घंटे का काम हमारा किया जाए पूरा और इसको जो भी सरकारी लाभ है जैसे पेंशन हम लोग को नहीं आता है, ठीक है, और मेडिकल सुविधाएं हैं उनके लिए जो कर्मचारी हैं बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं है, जेडीएस यूनियन में नहीं है, हालांकि हम काम उतना ही करते हैं। दूसरा है इनका कमलेश चंद्र कमेटी की सभी सिफारिश को लागू किया जाए, जैसे 12, 24, 36, 5 लाख की ग्रेजुएटी, 180 दिन की छुट्टी जो है आगे बढ़ाकर और नकदी भुगतान करना, ग्रामीण सेवक की STBS में सेवानिवृत्त होकर लाभ को बढ़ाकर 10 करना, ठीक है, और ग्रामीण डाक सेवक जो है पेंशन अदा करना। तो पेंशन पॉइंट को मैंने इसको क्लियर कर दिया था आपको पहले ही, इसमें जो पेंशन की बातें की गई हैं। और जो इसमें व्यवसाय में आजकल हम देख रहे हैं कि ये हर जगह है ना, केवल ग्रामीण डाक सेवक के ऊपर नहीं है, कर्मचारियों के ऊपर भी होता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो होता है वो इसको झेलना पड़ता है। जेडीएस जो है उन आदमियों को झेलना पड़ता है, कर्मचारियों को झेलना पड़ता है, जैसे कि IPPB का काम हो गया, RPLI का काम हो गया, PLI हो गया, इसमें इंसेंटिव है, हमें इससे अलग से कुछ भी हमको नहीं मिलता है और इसमें इंसेंटिव बेस्ड भी हमको इसमें किया जाता है, जैसे प्रोत्साहित करके या कैसे भी उसको फोर्सफुली हमको ये काम करवाया जाता है कि आप ये करिए ताकि इंसेंटिव आपको मिले। तो यूनियन का ये मांग है कि इंसेंटिव हमें न देकर इसको वेतन के रूप में दिया जाए, सैलरी के रूप में उसमें ऐड करके और दे दिया जाए। इससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा, जो जेडीएस यूनियन वो काम भी करेगा और इसमें जो इसको प्रताड़ना के रूप में हम देख रहे हैं वो प्रताड़ना के रूप में नहीं देखा जाएगा। तो इसमें ये पॉइंट भी इन्होंने मेंशन कर रखा हुआ है और इसमें सोशल मीडिया फेसबुक के नाम पे जो ये बातें हो रही हैं, असल बातें ट्रेनिंग की बातें हो रही हैं। ट्रेनिंग में हमें जैसे कुछ आईडीज़ हैं गवर्नमेंट की या फिर हम कह सकते हैं कि विभाग की कुछ आईडीज़ हैं, उनको फॉलो करना होता है, उन पे ट्रेनिंग होती है सोशल मीडिया की। असल बात है पब्लिक जो हमारा ऐसा माना जाता है कि डाक विभाग जो है वो पब्लिक का डिपार्टमेंट है। पब्लिक का डिपार्टमेंट मतलब कि हम ज़्यादातर लोगों से जुड़े हुए हैं, तो एक सोशल मीडिया भी एक वर्चुअल दुनिया है, ठीक है, एक कम्युनिकेशन का जरिया है। तो हमारा जो विभाग कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, तो सरकार चाहती है कि हम उसको फॉलो करें, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो तो फॉलो कर लेंगे। इसमें दिक्कत आती है जो पुराने कर्मचारी हमारे जो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और मोबाइल आज तक वो चलाया नहीं है या चलाने का ढंग नहीं जानते, अपने बच्चों से वो फॉलो करवा रहे हैं। वो उन्होंने इतना प्रेशराइज कर दिया हुआ है कि बच्चा उनका मोबाइल चला रहा है, बच्चा उनका फेसबुक पे ID बना रहा है और नाम उनका हो रहा है। तो ऐसा ना करके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, ठीक है, बताइए कि कैसे उसमें करना है, हमको क्या नहीं करना है, ठीक है, सारी चीज़ें अगर बताएंगे तो वो धीरे धीरे वो सीखेंगे भी। सीखने का भी समय होता है, तो उसको ज़्यादा प्रेशराइज ना करके इसको ट्रेनिंग के रूप में लाया जाए, ठीक है। इसमें और इसमें पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ है कि जैसे स्वयं मोबाइल खरीदने की भी कभी कभी बातें की जाती हैं कि अपना खुद का डिवाइस लाइए, खुद का डिवाइस पे काम करिए, बल्कि वो ब्रांच ऑफिसर्स में जो है अपना खुद का उपकरण न देकर, सरकारी उपकरण न देकर, ये जेडीएस को ही कहा जाता है कि आप अपना खुद का उपकरण लगाइए, मोबाइल खुद का लाइए, नेटवर्क खुद का लगाइए, वाईफाई कनेक्शन अब जेडीएस लगाने लगे, उसका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, सैलरी कितना पाता है कि वो उसमें लगा सके। तो इन सब चीज़ों पे इन्होंने कहा हुआ है। प्रिंटर, लैपटॉप ये कुछ भी नहीं है हमारे इसमें ब्रांच ऑफिस में, तो हमें सरकार को इस पर भी देखना चाहिए, विभाग को इस पर भी फोकस करना चाहिए कि ब्रांच ऑफिस में भी लैपटॉप दिया जाए, प्रिंटर दिया जाए, कागज़ की सुविधा दी जाए। इससे क्या होगा कि हमारा खुद का भी विकास होगा, डाकखाने का भी विकास होगा, हम उस पर फोकस के रूप में काम कर पाएंगे।
ठीक है। और हम जैसा मैं समझता हूँ कि हमारे जो जितने भी GDS कर्मचारी हैं वो काम को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। वो काम कर सकते हैं, आप सुविधा तो दीजिए। डाकखाने से ये निवेदन है कि आप सुविधा दीजिए, ठीक है। वो काम करेंगे, काम करते भी आएँ और आगे भी बढ़ाएंगे वो, और उससे ज़्यादा ही काम करेंगे जो आप रेगुलर जिसको मानते हैं उससे भी ज़्यादा काम करके दिखाएंगे। तो आप उनको सुविधाएँ प्रोवाइड करवाइए, और यही सब मांगे हैं इनका। और ये भूख हड़ताल पे आज से बैठे हुए हैं, 12 तारीख आज से लेकर अनिश्चितकालीन तक इनका ये है, जो भी GDS मेंबर्स हैं हमारे, और यही सब मांगे हैं इनकी। तो मैं इससे इन सब मांगों को लेकर सरकार की तरफ से और अपनी तरफ से हम मेंबर्स की तरफ से विभाग से हम कहना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों पे फोकस करें, ध्यान दें, केंद्र इसमें ध्यान आकर्षित करे और हमारी जो मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरी की जाए। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे तो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे तो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे तो मजबूरी हो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।